everyone and welcome back to SK1S and we are back again with another video and this is once again fluid mechanics. Fluid mechanics में pressure का concept, density का concept and Pascal's law already cover हो चुका है. Now we can move forward with the Archimedes principle and यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे objects आप बहुत सारे देख सकते हो, कुछ objects ऐसे होते हैं जो कि water या फिर किसी भी दूसरे liquid या फिर फ्लूइड में रखने के बाद डाउनवर्ड सिंक कर जाते हैं एट द बॉटम एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं एट द सरफेस. सो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड इट? दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट फिजिसिस्ट आर्किमिडीज हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस. हम लोग सीधे आ जाते हैं. लेट मी थिंक ऑफ अ फ्लूइड कंटेनर. इसमें फ्लूइड रखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड माना जाता है. इसमें फ्लूइड रखा है. ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड है. अगर ये पूरा इस फ्लूइड के बाहर एयर है, इफ आई कंसिडर ऑल दिस एटमॉस्फेयर टू बी द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे पूरा एयर है विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड, क्योंकि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ गैसेस जो कि आपको एयर में मिलेंगे. सो दैट ऑब्वियसली गैसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड. तो मैं इस फ्लूइड की स्पेशली बात कर रहा हूँ. आपको यहाँ पे मिलेगा, सिंस ये भी फ्लूइड है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो ये जो P0 आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सी लेवल पे इसे 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है. नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड में हर पॉइंट पे आपको प्रेशर दिखेगा. फ्लूइड की एक डेंसिटी होती है जिससे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कहा जाता है, which you have as dm over dv for the fluid. आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो एंड ऑब्वियसली फ्लूइड की डेंसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट माना जाता है. सो दिस dm over dv एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू कैपिटल M over कैपिटल V, जो कि टोटल फ्लूइड के लिए भी होल्ड करता है एज लॉन्ग एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, जिसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है. देन नाउ व्हाट हैपेंस, किसी भी डेप्थ h पे हम लोगों ने ये भी देख लिया. डेप्थ h पे आपने किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा, किसी भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट एट अ डेप्थ h देखा. सो द प्रेशर इज P0 प्लस रो GH. रो क्या है? रो इज फॉर द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अब यहाँ पे बेसिकली क्या हम लोग करेंगे कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ना किसी फ्लूइड में रखा जाता है या फिर किसी लिक्विड, बेसिकली फ्लूइड एज अ होल में रखा जाता है, वी नो वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड को पहले डिस्प्लेस करता है. व्हाट बेसिकली हैपेंस कि अगर मेरे पास ये फ्लूइड है जिसका लेवल समथिंग लाइक दिस, जिसकी टोटल लेवल बेसिकली समथिंग लाइक y है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसने इतना वॉल्यूम कवर किया है कि इसकी जो टोटल डेप्थ है दैट इज y. तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैंने इसमें किसी ब्रिक को रख दिया, किसी ब्लॉक को रख दिया, सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि इस ब्लॉक को रखने के बाद इन दिस फ्लूइड इसकी जो डेप्थ होती है या फिर एलिवेशन कह दूं, ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में राइज करता है. तो इसे चाहो तो ऑब्वियसली y को ऊपर की डायरेक्शन में भी कंसिडर किया जा सकता है. बट एज अ होल दिस हैपेंस टू बी y प्लस डेल्टा y. किसी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फ्लूइड का लेवल राइज कर जाता है. अब ये लेवल राइज क्यों करता है? लेवल इसलिए ऑब्वियसली राइज करता है क्योंकि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में रखा है तो इस ऑब्जेक्ट ने इस वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, मान लो मैंने V ले लिया, तो V वॉल्यूम में जितना फ्लूइड था ऑब्वियसली वो फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली इस पॉइंट पे रखना है तो इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को सारा फ्लूइड हटाना पड़ेगा. एंड व्हेन दैट हैपेंस वो फ्लूइड जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली लेवल राइज हो जाएगा. दैट इज हाउ इट विल स्टिल स्टे इन द कंटेनर एंड मैटर इज कंजर्व्ड. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ थिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. अगर इसे यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ का फ्लूइड गायब थोड़ी ना हो जाएगा, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैटर से में पता है ये फ्लूइड राइज कर जाएगा. दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन बी हियर, रेस्ट ऑफ द फ्लूइड राइज कर गया. अब कितना फ्लूइड राइज करेगा दैट इज द क्वेश्चन. तो V वॉल्यूम का फ्लूइड इस पॉइंट से डिस्प्लेस होगा उतना ही जितना वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा. सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली थिंक ऑफ इज कि जब ये फ्लूइड राइज करता है, आर्किमिडीज ने स्टेट किया था कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्वियसली वी नो कि इस पे नीचे वेट एक्ट करेगा, विच इज समथिंग लाइक mg, जो कि इस ऑब्जेक्ट के लिए mg लिखा जा सकता है. व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि इस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है जो कि इसके वेट को बैलेंस करने की कोशिश करती है. इट डजंट एग्जैक्टली बैलेंस ऑल ऑफ द टाइम, लेकिन
जस्ट इसके वेट के ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करती है जिसे बुयंट फोर्स कहा जाता है। सो आई रादर रिप्रेजेंट दिस एज F सब B। अब ये जो बुयंट फोर्स होती है, आर्किमिडीज टोल्ड अस कि दिस बुयंट फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, कि ये वेट के इक्वल होती है ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दैट इज व्हाई आई टोल्ड इट कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जस्ट द वॉल्यूम V, क्योंकि मैनी टाइम्स देयर इज दिस कंसेप्शन कि जो बुयंट फोर्स होगी दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे इस फ्लूइड में रखा गया है, एंड देन दे इज एग्जैक्टली बैलेंस आउट, एंड ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। बट दिस ऑब्जेक्ट माइट नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ना हो। कैसे? क्योंकि ये जो बुयंट फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड rather than weight of this object। जब इस ऑब्जेक्ट को रखा v वॉल्यूम में फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया, तो v वॉल्यूम में जितना वेट था, यहाँ पे जो प्रीवियसली फ्लूइड के एलिमेंट्स रखे हुए थे, अगर उसका मैंने वेट निकाला, सो दैट इज जस्ट द बुयंट फोर्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसे आप प्रूव कैसे करोगे कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस? सो लेट अस थिंक ऑफ इट इन सच अ मैनर कि यहाँ पे मेरे पास वही फ्लूइड है, एंड व्हाट बेसिकली हैपेंस कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा नहीं है, बल्कि इनिशियल कंडीशंस स्टडी करने की कोशिश की, तो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे बेसिकली उतना, अगर आपने वॉल्यूम में देखा है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट, कि ये जो क्यूब मैंने यहाँ पे रखा था ब्रेक, या फिर जो भी ये बेसिकली यहाँ पे था, तो आई एम कंसिडरिंग द सेम वी वॉल्यूम अगेन, उसमें मैंने फ्लूइड के एलिमेंट्स कंसिडर किए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप लोगे या फिर इस पूरे बेसिकली सारे एलिमेंट्स को मिला के देखते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड, नीचे एक्ट करेगा, द वेट ऑफ फ्लूइड नीचे एक्ट कर रहा है। देन ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे फ्लूइड्स रेस्ट पे हैं, तो वेट ऑफ फ्लूइड अगर नीचे एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है टू बैलेंस दिस वेट कोई फोर्स एक्ट करनी चाहिए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वरना ये फ्लूइड नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा, विच वी डोंट वांट टू हैपन। नॉर्मली हमें पता है किसी भी फ्लूइड को एक कंटेनर में रखा गया, वो फ्लूइड स्टैटिक होता है अनलेस आपने कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स फ्लूइड पे एक्ट कराई है अदर देन द वेट। ऑल्दो वेट एक्ट करे ऑन ऑल दीज फ्लूइड एलिमेंट्स, डिस्प्लेस हो सकते हैं, लेकिन इन्हें डिस्प्लेस नहीं होने के लिए ऊपर में कोई फोर्स एक्ट करनी चाहिए, यही होती है बुयंट फोर्स। तो अभी इस ऑब्जेक्ट को हटा दो, बस इस ऑब्जेक्ट की जगह जितने वॉल्यूम V में यहाँ पे ये जो भी फ्लूइड एलिमेंट्स थे उनको देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तब भी बुयंट फोर्स एक्ट करी। अब किस पे एक्ट करी? फ्लूइड एलिमेंट्स पे। फ्लूइड एलिमेंट्स पे एक्ट करी तो ऑब्वियसली फ्लूइड के एलिमेंट्स को इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर फ्लूइड के एलिमेंट्स को इक्विलिब्रियम में रहना है, सो बुयंट फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब V वॉल्यूम में जितना फ्लूइड था बुयंट फोर्स की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा, वो वाले फ्लूइड डिस्प्लेस हो गए, इन फ्लूइड का लेवल राइज हो गया, बट यू हैव टू सी कि अभी भी नाउ इट डजंट केयर कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसकी FB की वैल्यू mg से स्मॉल है या फिर mg से बड़ी है। व्हाट इट एक्चुअली केयर्स इज कि ये स्टिल वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होना चाहिए। दैट इज वेयर दिस आइडिया कम्स फ्रॉम। अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल है तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकाल सकते हैं, दैट इज क्लियरली mg फॉर द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जिसे मैंने यहाँ पे रखा है, तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर मुझे फ्लूइड की डेंसिटी पता है विच इज रो ऑफ फ्लूइड, तब रो ऑफ फ्लूइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय द वॉल्यूम V ऑफ दिस ब्लॉक विच इज क्लियरली सेम एज वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड जिसकी स्टडी हो रही है, so this is giving me, basically this thing is giving me mass of displaced fluid। अगर ये मेरा mass of displaced fluid हो गया तो ऑब्वियसली इसको G से मल्टीप्लाई करके मुझे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मिलेगा। मतलब बुयंट फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम कैपिटल V को मैंने किसी भी कंटेनर में कंटेनिंग ऑफ फ्लूइड रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जितना अपवर्ड डायरेक्शन में बुयंट फोर्स एक्ट करता है, दिस बेसिकली एक्ट्स एज, किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड टाइम्स में ये G हो गया। दिस इज बुयंट फोर्स का बेसिकली फॉर्मूला, आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो इट इज एज सिंपल एज दैट. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स बेसिकली स्टेट्स द वेरी सेम थिंग. यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया है, आप चाहो तो इसे मोर ऑफ एज अ स्टेटमेंट कह सकते हो. दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. कि आर्किमिडीज ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में लाइक वाटर में बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे या फिर किसी दूसरे लिक्विड में, ऑल्दो ये गैसेस के लिए भी होल्ड करते हैं, रखने पे बेसिकली क्या होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक बुयंट फोर्स एक्ट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय दिस बॉडी. So that is more or less that is Archimedes principle and was my today's topic. It was quite short compared to other videos. अगर compare करें just over fluid mechanics, but that was all for today and thanks to all viewers.